फर्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इट डील्स विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. This is a chemistry which deals with coordination compounds. It is that chemistry which deals with coordination compounds. पहला topic है what is coordination chemistry. Now what are coordination compounds? Those compounds in which contains central metal atom and different atoms or group of atoms bonded to this central metal atom or ion through different with these atoms or group of atoms which are bonded to central metal atom are known as ligands. So जो ligands होते हैं coordinate bond बनाते हैं with the central metal atom and this part is always written in square brackets. So अगर question आएगा what is a coordination compound, तो आप कहेंगे जो square bracket part होता है like this Cr NH3 whole 6 बाहर से Cl3. इस कंपाउंड में जो ये वाला पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है दिस पार्ट दिस इज कॉम्प्लेक्स. इसको वर्नर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. अल्फ्रेड वर्नर के नाम पर इट इज वर्नर कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है. जब तक स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड possible ही नहीं है. So coordination compounds contain at least one coordination complex, right? So in coordination compounds central metal atom, this central metal atom is bonded to different ligands by means of coordinate bonds, right? This is what are coordination compounds, also known as Werner compounds, right? This was पहला topic है कि what are coordination compounds. Now the second topic is difference बताइए coordination complex और double salt में. Very important question, स्टेट बोर्ड में आता है. डबल साल्ट और complex में क्या फर्क है? देखो complex भी बनता है 2 साल्ट से एंड डबल साल्ट भी बनता है 2 साल्ट से. जैसे K2SO4 को मिक्स किया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 whole thrice into 24 times water. So this is a double salt. इसमें भी 2 salts को हमने मिक्स किया. इक्विमोलर, ये याद रखना है, बराबर बराबर मोलैरिटी होनी चाहिए. यहाँ पर इक्विमोलर कंसंट्रेशन बराबर है. यहाँ पर भी 2 salts को मिलाएंगे जैसे KCN मिलाते हैं हम और NaCN FeCN2 KCN एंड FeCN2 को मैंने मिलाया FeCN2. ये 2 साल्ट्स है, जब इनको मिलाते हैं किसी भी कंसंट्रेशन में we get K4, ये 4 टाइम्स आएगा K4 FeCN6. सो ये भी 2 साल्ट से बनता है कॉम्प्लेक्स भी बट इन एनी कंसंट्रेशन. ये भी 2 साल्ट से बनता है बट इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन, राइट? अब दूसरा पार्ट देख लो. कॉम्प्लेक्स का दूसरा पार्ट जो है, जो कॉम्प्लेक्स, ये तो पहला था, अब मैं दूसरा बता रहा हूं. कॉम्प्लेक्स नॉन आयनाइजेबल होता है, ये आयन्स में कन्वर्ट नहीं होता है. कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनाइजेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉन आयनाइजेबल मतलब ये आयनाइज आयन्स इसमें नहीं बन सकते हैं. बट डबल सॉल्ट इज आयनाइजेबल. उसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं एक डबल सॉल्ट लेता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट वाला, जब इसको हम पानी में डालते हैं पोटेशियम K+ भी बनेगा, सल्फेट नेगेटिव भी बनेगा, एल्यूमिनियम भी बनेगा.
ये हो गया आयन्स बनना, सो ये आयनाइजेबल है। नॉन ये वाला पार्ट अगर मैं CrNH3 होल थ्राइस डालो पानी में, होल 6 3 पॉजिटिव, अगर ये डालो पानी में, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें आयन्स नहीं बने। दूसरा चीज है, तीसरा पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट ये है कि जो जब दो साल्ट्स मिलते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये आपको याद रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रॉपर्टी चेंज होती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स साल्ट्स। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होता। दिस वाज नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड पार्ट था इसका डबल सॉल्ट। नाउ थर्ड, व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस? अभी बताया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में जो भी चीज होता है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है चीजें उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। अब इसमें कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसको वर्नर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं हम। स्फीयर मतलब इसी पर डिपेंड होता है स्ट्रक्चर भी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को, राइट। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है तीन टाइप्स के हैं। कॉम्प्लेक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला टाइप कैटायनिक, जो नेट चार्ज कैटायन हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे CrNH3 होल 6 ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, नेट चार्ज है इसमें, इन दोनों को मिला के मेटल एटम एंड लिगेंड को मिला के पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। इट हैज द नेट पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है इसमें सेकंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स, एनायनिक, नाउ सेकंड एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें नेट चार्ज नेगेटिव होती है, जैसे FeCN6 लेता हूं मैं, इसमें क्योंकि Cn नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए नेट चार्ज इसकी आएगी 4 नेगेटिव या 3 नेगेटिव भी आ सकती है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और लास्ट वन होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होती है, जैसे NiCO4 लेता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसलिए इसको कोई काउंटर आयन भी नहीं आएगा। इस चार्ज को खत्म करने के लिए, इस चार्ज को खत्म के लिए या बाहर से आ सकता है फिर K4 या ऐसे K4 इस चार्ज को खत्म करने के लिए, लेकिन इसमें किसी काउंटर आयन आने की जरूरत ही नहीं है, ना आएगा। सो दिस वाज व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। इसके बाद है व्हाट आर लिगेंड्स। अभी मैंने कहा लिगेंड्स क्या होते हैं, मैंने कहा आपको लिगेंड्स होते हैं एटम्स, ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयन्स हो सकते हैं, ये इवन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, दे मस्ट हैव द टेंडेंसी टू डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनर होना चाहिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसको? टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल आयन को मेटल एटम या आयन को डोनेट करता है, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। सो लिगेंड्स आर एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो ये लिगेंड्स होते हैं इनका दूसरा नाम है डेंटेट्स, इनको हम डेंटेट्स भी बोलते हैं। Ligands are also known as dentates, याद रखना, राइट। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स के कितने टाइप्स है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अब देखो बेटा, अगर मैं टाइप की बात करूं लिगेंड्स की, तीन टाइप्स होते हैं। वन इज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट का मतलब जो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर जैसे Cl नेगेटिव एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, Br नेगेटिव एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे इनमें कितने भी पेयर है, एक एटम हमेशा एक ही पेयर दे सकता है,
राइट, एक साथ सल्फेट 2 नेगेटिव। ये वैसे कभी कभी ये फ्लेक्सिल डेंटेट भी काम करता है, ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में एक ही मोनोडेंटेट NO2 एक ही लीजेंड है, CN नेगेटिव एक ही है, so they are all monodentate ligands, right? Now after monodentate ligands there is another type that is known as bidentate ligand. Bidentate ligand, right? सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो, बाइडेंटेड लिगेंड में जो दो दे सकते हैं एक साथ, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है EN, इथाइलिन डाइमीन, ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2। देखो बेटा, ये N भी दे, इस पर भी लोन पेयर होता है, इस पर भी लोन पेयर होता है, ये N भी डोनेट कर सकता है, ये N भी डोनेट कर सकता है, दोनों डोनेट कर सकते हैं, इसलिए बाइडेंटेट लिगेंड है। एक और एग्जांपल बताता हूं बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट लिगेंड में एक और एग्जांपल है ऑक्सिलेट, राइट? ऑक्सिलेट भी होता है बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्सिलेट का मतलब क्या है? देखो बेटा, ऑक्सिलेट OX इसके ऊपर शॉर्टकट में लिखते हैं, ऑक्सिलेट होता है C2O4 2 नेगेटिव, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये ऑक्सिलेट है बाइडेंटेट, दो दे सकते हैं। एंड लास्ट टाइप है इसका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट जो दो से ज्यादा देते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है EDTA, याद रहे EDTA, EDTA ये हेक्साडेंटेट होता है, 6 एक साथ दे सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन, एक ही EDTA 12 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसकी स्ट्रक्चर भी आता है एग्जाम में, वो भी बताऊंगा मैं। EDTA का स्ट्रक्चर, EDTA अगर मैं ले लूं, इसका स्ट्रक्चर सारे देखेंगे, ये भी होता है वैसे इथिलीन डायमीन ही, लेकिन इसमें जो NH2 है, यहाँ से भी NH2, अगर मैं NH2 लिखता तो ये फिर क्या बन जाता? अगर मैं NH2 लिखता तो एक मिनट, NH ऐसे NH2 तो इथिलीन डायमीन EN, लेकिन ये H की जगह स्टेट आयन आया है, स्टेट आप बोलेंगे CH3CO होता है, लेकिन जब बॉन्ड बनाएंगे एक H कम होगा, यहाँ से भी CH2CO नेगेटिव आएगा, यहाँ से भी CH2CO नेगेटिव आएगा, और यहाँ से भी आएगा CH2, क्योंकि बॉन्ड C ने बनाया है N के साथ। ये हो गया स्टेट, EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। जब हम नाम लिखते हैं तो वो एसीटेटो आ जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें देखना है कि ये क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन है ये, तो इसकी EDTA की टोटल चार्ज कितनी होती है? 4 नेगेटिव, और है ये हेक्साडेंटेट। कैसे हेक्साडेंटेट है ये आपको देखना है, एक यहाँ से देगा, एक इस ऑप्शन से देगा, एक N पर लोन पेयर होता है यहाँ से देगा, एक इस N पर देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इस O से भी दे सकता है, और इस O से भी दे सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज व्हाई इट इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, याद रखना है, इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो याद रहे EDT, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, EDT ए पेंटाहेड्रल लिगेंड, आप कहेंगे फॉल्स, इट्स अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, it has a tendency to donate 6 pair of electrons to the central metal atom or ion, right? ये था नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो मैंने कहा लिगेंड्स के बारे में। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगा, दैट इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर ने एक थ्योरी दे दी कोऑर्डिनेशन की, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब वर्नर ने क्या कहा, उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए इस थ्योरी में,
वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसने पॉइंट में पहला पॉइंट बताया, जो भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है इस कॉम्प्लेक्स में, इसकी दो वैलेंसीज होती है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है इसकी दो वैलेंसीज, एक वैलेंसी को उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को कहा ये सेकेंडरी वैलेंसी। राइट, तो पहला पॉइंट क्या है, ईच सेंट्रल मेटल एटम और आयन किसमें, मगर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में, has two types of valencies. One is primary valency, another is secondary valency. Right? अब दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसने कहा, सेकंड पॉइंट है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी सेंट्रल एटम की, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उस पर कितनी चार्ज है ये डिनोट करता है प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये डिनोट करता है हमें सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिजेंड्स के साथ बॉन्ड होता है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लिजेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं लिजेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दैट इज नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर। सो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट, राइट, और सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट इसने उसने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉर्मली, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है क्योंकि चार्ज है ना। सपोज Fe3+ है, इसको ये सेटिस्फाई कौन करेगा, Cl3, तो नेचुरली Cl3 लिखना पड़ता, आयनाइजेबल है, ये आयन में अलग अलग हो सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज आयनाइजेबल बिकॉज द चार्ज हमेशा आयन बन जाता है। व्हाइल एज सेकेंडरी वैलेंसी जो है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, secondary valency is non-ionizable, right? So primary valency is ionizable, secondary valency non-ionizable. फिर इसने एक और पॉइंट बता दिया इस थ्योरी में, इसने कहा जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स की, तो जो स्ट्रक्चर की बात है ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल मेटल एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। सपोज sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन पता है हमने, क्लास 11 में किया भी हमने। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही होती है, उसको स्क्वायर प्लेनर बनता है स्ट्रक्चर, ये याद रखना है, अभी स्ट्रक्चर्स करेंगे आगे समझ आएगा। फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल complexes, and at the end D2sp3 इसको भी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको मैं याद रहा। although there is another one that is, एक और भी है that is known as sp3d। जब sp3d होता है तो आपको याद रखना है ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये तो ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, हमें 4 और 6 वाले करने हैं। दिस वाज अबाउट वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। और सिर्फ एक चीज मैंने बीच में नहीं बोला था, आपको फिर बता रहा हूं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स आते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। जो एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो बराबर, अगर बाइडेंटेट है तो वो डबल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज FeCN6 है, तो Cn जो है ये जो FeCN6 है नेगेटिव मोनोडेंटेट है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 बॉन्ड्स बने इसमें साथ। एक और देता हूं CrEn होल थ्राइस, इसमें लगता क्या है, इसमें लगता है इसमें शायद 3 होगा, लेकिन En होता है बाइडेंटेट लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला लिगेंड। सो 3 है तो इसमें भी 6 होगा, राइट, ये आपको याद रखना। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स और द ट्वाइस द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर द डे। मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा सारा कुछ आज का, राइट। अब बात कर लो बेटा, शाबाश, अब मेरे से बात कर लो।
stop sharing